लास्ट क्लास में हमने सीरीज रिएक्शन काइनेटिक्स करी थी, उसका थोड़ा सा पोर्शन बचा था, वो करा रही हूँ मैं यहाँ पर। ये देखो सीरीज रिएक्शन में क्या था, A गिव्स B गिव्स C, और यहाँ पर मैंने बताया था रेट कांस्टेंट इसका K1 माना था, इसका K2 माना था। अब देखो यहाँ पर एक बात तो फिक्स है कि जो कंसंट्रेशन A है वो हमेशा डिक्रीज होगा और C का कंसंट्रेशन होगा हमेशा इंक्रीज होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ये हमारे पास मैक्सिमम था और ये जीरो था, तो जीरो से जितना भी होगा, थोड़ा हो ज़्यादा हो, लेकिन होगा इंक्रीज, और ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जो ए का ग्राफ है वो तो हमेशा से डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा और सी का ग्राफ जो आएगा इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा। एक टाइम पर आके वो कांस्टेंट हो जाता है तो इंक्रीजिंग आएगा लेकिन ग्राफ। बात है बी की, तो बी का ग्राफ दो तरीके से आ सकता है, या तो वो आ सकता है इंक्रीजिंग ग्राफ या आ सकता है कांस्टेंट ग्राफ, इस टाइप से। देखो ये इंक्रीजिंग कब आएगा, जब हमारे पास K1 की वैल्यू ग्रेटर देन हो K2। K1 की वैल्यू अगर बड़ी है K2 से, इसका मतलब जो B है वो उसका फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है और उसका जो डिकम्पोजिशन है K2 क्योंकि छोटा है तो डिकम्पोजिशन कम हो रहा है, इसका मतलब ये B बच रहा है यहाँ पर, तो इसलिए B का कंसिडरेशन से इंक्रीजिंग कर्व जाएगा इस टाइप से। तो ये कंडीशन है K1 इज़ ग्रेटर देन K2। और दूसरी कंडीशन है अगर हमारे पास इस K1 की वैल्यू कम हो, बहुत छोटी हो K2 से, मतलब इसका जो फॉर्मेशन है B का वो तो कम है और ये K2 बड़ा है, इसका मतलब इसका डिकम्पोजिशन ज़्यादा है। अगर डिकम्पोजिशन ज़्यादा है तो जितना बनेगा उतना तो सारा डिकम्पोज ही हो जाएगा, ज़्यादा बचेगा नहीं। तो B का जो ग्राफ अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो इस टाइप से आएगा, जो मैंने डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करी वो वाली। यहाँ पर हम B कह सकते हैं इंटरमीडिएट स्पेसिस है या शॉर्ट लाइफ स्पेसिस है, और जो SS से अप्लाई होगा वो हमारे पास इंटरमीडिएट स्पेसिस पर अप्लाई होता है, तो यहाँ पर SS से अप्लाई कर सकते हैं हम। जब P का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है तो उस जो टाइम होगा उस टाइम को हम मैक्सिमम टाइम बोलेंगे। अब हमें वही कैलकुलेट करना है। एक और चीज़, जो हमारे पास अगर हमें B का कंसंट्रेशन मैक्सिमम है और हमें यहाँ से T फाइंड करना है तो हमें कंडीशन में मैक्सिमम लगानी पड़ेगी, मतलब dB/dt इक्वल 0 रखना पड़ेगा। तो जो B का कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आया था हमारे पास लास्ट क्लास में, उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे T के रिस्पेक्ट में और वहाँ से T फाइंड करेंगे, और जो T वहाँ से फाइंड होगा उस T को हम बोलेंगे T मैक्स। इतना नोट कर लो, वो फाइंड करता है। ये आया था हमारे पास B का फॉर्मूला। B का कंसिडरेशन आया था K1 A0 अपॉन K2 माइनस K1 e टू दी पावर माइनस K1t माइनस e टू दी पावर माइनस K2t। अब मुझे क्योंकि यहाँ से T मैक्स निकालना है तो dB/dt डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और हम रखेंगे dB/dt इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ से dB/dt निकालना पड़ेगा, d/dt ये हो जाएगा। B का कंसिडरेशन में डायरेक्ट यहाँ पर रख रही हूँ, कितना है K1 A0 अपॉन K2 माइनस K1 e टू दी पावर माइनस K1t और माइनस e टू दी पावर माइनस K2t इक्वल टू 0। यहाँ पर ये टर्म तो कांस्टेंट है क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं T के रिस्पेक्ट में, तो T वाली टर्म होगी वो वेरिएबल की तरह काम करेगी, और जो बाकी टर्म है ये हमारे पास है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है तो इससे डिफरेंशिएट से बाहर आ जाएगी। ये बनेगा हमारे पास K1 A0 अपॉन K2 माइनस K1, ये बचा हमारे पास d/dt e टू दी पावर माइनस K1t और माइनस e टू दी पावर माइनस K2t इक्वल टू 0। ये ऐसे चलेगा K1 A0 अपॉन K2 माइनस K1, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं T के रिस्पेक्ट में, e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x ही होता है, लेकिन अगर उसके कोफिशिएंट में कुछ आता है तो डिफरेंशिएट के केस में वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। यहाँ पर इसके कोफिशिएंट में, वेरिएबल कोफिशिएंट में माइनस K1 आ रहा है तो माइनस K1 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये बनेगा e की पावर माइनस K1t और इंटू बनेगा माइनस K1। ऐसी यहाँ पर भी, यहाँ पर T के मल्टीप्लाई में आ रहा है माइनस K2, तो ये बनेगा e की पावर माइनस K2t और ब्रैकेट में आ जाएगा ये माइनस K2, मतलब मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरे होल मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू में 0 है, तो ये तो 0 में चले जाएगा, बस ये वाली टर्म बचेगी बस। तो ये बना, ये ऐसे लिख लो, इसे माइनस K1 पहले लिख लो, माइनस K1 ये पूरा 0 में चला गया, ये वाली टर्म बची बस। तो माइनस K1 e की पावर माइनस K1t और माइनस, और ये वाला माइनस 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 प्लस, ये हो गया प्लस K2 e की पावर माइनस K2t इक्वल टू हुआ 0। अब ये तो पॉजिटिव से ही छोड़ दो, दूसरे वाले नेगेटिव वाले को तो ले जाओ, वो पॉजिटिव हो जाएगा। K2t इक्वल टू हो जाएगा K1 e टू दी पावर माइनस K1t, e की पावर माइनस K2 ऐसे रहने दो, इस वाले यहाँ मल्टीप्लाई में था आएगा, अपॉन में ये हो जाएगा e की पावर माइनस K1t इक्वल टू K1 ऐसे रहा, ये K2 गया इधर, K1 अपॉन K2 e टू दी पावर माइनस K2t, और ये माइनस में है, e की पावर माइनस K1t ऊपर जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस K1t इक्वल हो जाएगा K1 अपॉन K2
ई टू द पावर, यह हम यहाँ से टी कॉमन ले सकते हैं, ये बन जाएगा, तो माइनस भी कॉमन ले लो, ये बनेगा हमारे पास K2 माइनस K1 और ब्रैकेट में T इक्वल टू K1 K2। देखो E कब बनता, अगर यहाँ ln होता, ln इधर आता तो e टू द पावर में चला जाता, तो अगर मैं यहाँ से दोनों साइड ले लूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास ln यहाँ लग जाएगा और ये e हट जाएगा, दोनों साइड ln ले लिया तो ये बनेगा हमारे पास माइनस K2 माइनस K1 T इक्वल हो जाएगा ln K1 अपॉन K2। यहाँ से हमें T निकालना है और ये T निकल रहा है वही T मैक्स होगा, कहाँ लिखो, यहाँ देखो ये हो जाएगा T इक्वल हो जाएगा, ये अपॉन में गया इधर मल्टीप्लाई, तो -1 अपॉन K2 माइनस K1 ln K1 बाई K2, ln K1 बाई K2, ये ऐसा आ गया। अगर मैं ये वाला माइनस साइन हटाऊँ तो ये वाली चीज़ रेसिप्रोकल हो जाती है, तो मैंने ये माइनस हटाया और इसे लिख दूँगी रेसिप्रोकल K2 अपॉन K1, मतलब K1 अपॉन K2 था उसका उल्टा कर दिया, माइनस हटा दिया। ये वाला जो टाइम है वो T मैक्सिमम है, इतना नोट कर लो। अब हम करते हैं एस से मतलब स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। इसमें हमें कंसिडर करना होता है कि इंटरमीडिएट का जो भी कंसंट्रेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा तो जैसे इंटरमीडिएट आई है उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा, हम बोल सकते हैं आई का कंसंट्रेशन कांस्टेंट। अगर इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा तो डी आई बाई डी टी हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होगा एक्सेप्ट टी इक्वल 0 पर एंड एट टी इक्वल इन्फिनिटी पर। मतलब हम कह सकते हैं कि आई का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा एक्सेप्ट एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ये हो गया, इतनी सी बात है, बस यही एस से है, इसे अप्लाई करना है। एक रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं, रिएक्टेंट हमारे पास ए और ये हमारे पास इंटरमीडिएट बना और फिर यहाँ से प्रोडक्ट बनता है बी, हमने कंसिडर करा ऐसा। यहाँ पर रेट कांस्टेंट K1 है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट K2 है। एस से जो अप्लाई होता है वो हमेशा इंटरमीडिएट पर अप्लाई होता है और यहाँ पर इंटरमीडिएट हमारे पास आई है। इंटरमीडिएट ओवरऑल रिएक्शन में नहीं आएगा, सिर्फ मैकेनिज्म में आएगा। और एक और बात, मैकेनिज्म के स्टेप्स एलिमेंट्री स्टेप होते हैं, मतलब मैंने बताया था जो कोफिशिएंट होगा उसके हिसाब से हम ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं, हमें ऐसी रिएक्शन देखकर भी पता लग सकता है। अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ इसे तो ये जो, अच्छा पहले रेट निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ से रेट निकाले dB बाई dt, या ऐसे बोलो रेट इक्वल हो जाएगा हमारे पास dB बाई dt, और dB बाई dt रेट इक्वल हमारे पास ये भी होता है, रेट इक्वल जैसे हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसके हिसाब से रिएक्टेंट क्या है I, तो ये हो जाएगा K2 इंटू I। और अगर हम इन दोनों को बराबर रख दें क्योंकि दोनों रेट के इक्वल है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं dB बाई dt इक्वल टू हो जाएगा K2 I। ये हो गया। अब यहाँ पर I आ गया लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में I नहीं आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर एस से अप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। अगर हम यहाँ से एस से अप्लाई करना है तो पहले मुझे DI निकालना पड़ेगा, तो अप्लाई एस से ऑन I लिख दो, अप्लाई एस से ऑन I। यहाँ से निकालते हैं DI बाई dt। अब देखो DI बाई dt का मतलब है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I। इस वाले स्टेप से I फॉर्म हो रहा है, इसलिए हमारे पास ये आएगा पॉजिटिव K1 और इसके हिसाब से रिएक्टेंट है A, ये मैंने पहले भी बताया। और इस स्टेप से, इस वाले स्टेप से I हमारे पास डिकम्पोज हो रहा है और यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है और इसके हिसाब से तो इंटरमीडिएट I होगा, तो माइनस K2 I। हम फॉर्मेशन निकाल रहे हैं तो जिस स्टेप से फॉर्म हो रहा वो तो पॉजिटिव में आएगा, लेकिन फॉर्मेशन निकालो और जिस स्टेप से डिकम्पोज हो रहा तो वो तो अपोज हो गया, इसका मतलब वो आया नेगेटिव में, ये बन गया। अब मैंने अभी बताया कि एसएसए का मतलब ये होता है कि हम इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कंसिडर करके चलते हैं। अगर उसको कांस्टेंट कंसिडर चल रहे तो DI बाई dt इक्वल टू 0 होगा, तो ये इसे 0 रख दिया, DI बाई dt इक्वल टू 0 रखा तो 0 इक्वल ये जगह K1A माइनस K2 I। ये हो गया। हमारा मेन टारगेट है यहाँ से I फाइंड करना। I का कंसिडरेशन फाइंड करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिख देगा, आंसर आ जाएगा। ये इधर ले जाके प्लस करा K2I K1A, यहाँ से I निकाला, I हो जाएगा हमारे पास K1 अपॉन ये K2 है अपॉन में K2A, ये आ गया। अब इसे उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, यहाँ पर रखा, पुटिंग इन फर्स्ट ये हो जाएगा हमारे पास dB बाई dt इक्वल टू हो जाएगा K2 ऐसे ही रहेगा, I की जगह रखा K1A और अपॉन हो जाएगा K2 से K2 कैंसिल हुआ तो dB बाई dt इक्वल आ गया K1A, dB बाई dt इक्वल आ गया K1A। बस ऐसे ही
अप्लाई करते हैं। इसी टाइप से आपको और सारी रिएक्शन में अप्लाई करें। इसे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम। अभी के लिए इतना ही।